ये बात समझ में नहीं आएगी। अलौकिक दृष्टि राम राम, अलौकिक दृष्टि से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अलौकिक दृष्टि से क्या समझना, भाव की बड़ी ऊंची अवस्था मीरा जी को प्राप्त है, गोपी भाव में भावित है। इसलिए भोजराज दुनिया की दृष्टि से उनके पति हैं, पर वो उनको अपनी गुरु मानते हैं, अपने को उनका कृपा पात्र मानते हैं। इसलिए यहाँ एक विचित्र बात लिखी है, बता दूं, मान लेना। जो मानने की बात होती है उसमें तर्क नहीं लगाया जाता। सिर पर फेर्यो हाथ किसने? मीराबाई ने। भोजराज जी के माथे पे हाथ फिराया, कृपा कर दी। संत थी, गोपिका थी। सिर पर फेर्यो हाथ भोज की विगत भई सब पीरा। आहा, भोजराज के शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी। क्या हुआ था कि रणभूमि में मुसलमानों के साथ जब युद्ध हुआ तो उन्होंने क्या किया, विष लगा हुआ बाण मारा था, तो वो विष उनके शरीर में, विष के कारण से घाव हो गया था और वो विष उनके शरीर में व्याप रहा था। कई दिन हो गए थे। बोले अब मेरे सहन नहीं हो रहा, अब ये शरीर मेरा चला जाएगा। तो मीराबाई ने माथे पे हाथ फेरा तो ऐसा चमत्कार हुआ, सब पीड़ा दूर हो गई। सिर पर फेर्यो हाथ, क्यों? सुन के आरत वचन अति निश्चल मीरा भई गंभीरा। उनके आरत वचन सुन करके मीरा अत्यंत गंभीर हो गई और माथे पे हाथ फेर कर उनके सब पीड़ा दूर कर दी। और क्या हुआ, गिरधर गोपाल से प्रार्थना करी, हे गिरधर गोपाल, ये मेरे साथी हैं, इन्होंने मेरी सेवा की है, रक्षा की है, कृपा करो, अब इनका अंतिम समय है, इनको दर्शन दो प्रभु। तो मीराबाई ने प्रार्थना करी। मीराबाई की सच्ची प्रार्थना सुनी और उस कमरे के अंदर दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। भगवान बांके बिहारी गिरधर गोपाल प्रकट हो गए। बोलो गिरधर गोपाल की जय। छिटके दिव्य ज्योत्सना गृह में प्रगटे प्रभु गिरधारी। अतिशय भये निहाल भोज लखी वृंदा विपिन बिहारी। आहा, भोजराज जी कृतार्थ हो गए। भोजराज जी जो मीरा के पति लोग समझते थे, जिनको जो भक्त थे, मीराबाई ने उनको प्रभु के साक्षात दर्शन करवाए। भोजराज ने कहा जय हो हे बांके बिहारी, जय हो, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। मैं इन मीराबाई का बहुत आभारी हूँ, इनकी मेरे ऊपर कृपा है जो प्रभु आपके दर्शन हो गए। जयति जयति कई भोजराज ने किए प्रणाम निवेदन। मीरा को आभारी हूँ प्रभु बोले तब नंद नंदन। अब नंद नंदन श्याम सुंदर भोजराज से बातें कर रहे हैं। देखो ये होता है प्रत्यक्ष दर्शन। दर्शन हो जाए किसी को और बातें नहीं हो तो पूरा दर्शन नहीं माना जाता। एक स्वप्न में दर्शन होता है, एक ध्यान में दर्शन होता, एक प्रत्यक्ष दर्शन होता। प्रत्यक्ष दर्शन में प्रत्यक्ष बातें हो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण भोजराज जी से बोले, हे भोजराज जी, तुम मेरे अत्यंत कृपा पात्र हो। आपकी मीरा के प्रति बहुत विशेष भक्ति है, बहुत निर्मल भाव है। मैं आप पे बहुत प्रसन्न हूँ और आपकी उस दिन की घटना से जो आपने मेरी लाडली मीरा के प्राण बचाए, ऊपर से गिरती हुई मीरा को तुमने बचाया, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं हूँ अति प्रसन्न, तुमने जो मीरा गिरत बचाई।
मन में तनिक कचाई नहीं, निज प्रण प्रति पूर्ण सच्चाई। तुम्हारे मन में कच्चापन नहीं है, तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारे मन में सच्चाई है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारा इस शरीर में यहीं तक का प्रारब्ध था, अब इस शरीर को छोड़ दो और दिव्य स्वरूप से मेरे धाम में सदा मेरे साथ चलो, साथ में रहोगे। तज के देह पंच भौतिक अब आवा धाम हमारे, मीरा अब ही भक्ति करेगी कछुक काल तनु धारे। मीरा बाई इस धराधाम पे अभी कुछ वर्ष और रहेगी, क्योंकि इसके द्वारा मुझे भक्ति का प्रचार कराना है। इस प्रकार प्रभु ने आश्वासन दिया और उनको खूब संतोष करा करके प्रभु अंतर्धान हो गए। और भोजराज ने प्रभु के देखते देखते ही अपने प्राण त्याग करके दिव्य स्वरूप से प्रभु को प्राप्त कर लिया। बोलो श्री मीरा के श्याम की जय। जब प्रातः काल हुआ, लोगों को पता लगा भोजराज जी नहीं रहे, पूरे चित्तौड़गढ़ में हाहाकार मच गया। कैसे विलक्षण योद्धा थे, कैसी जवान अवस्था थी। और सबसे बड़े जो भाई थे, चारों भाइयों में जो मेवाड़ के युवराज थे, वो पधार गए। पुर में हाहाकार मचो पर मीरा में नहीं फरका, ढाल रही सुहागिन बनी करे सब लोग विविध विधि तर्का। मेवाड़ के लोगों ने भोजराज जी का सब जा करके अग्नि संस्कार किया और उसके बाद उनके सब और्धदैहिक संस्कार किए। मरने के बाद जो किया जाता है पिंडदान वगैरह। मेवाड़ की जो बड़ी बूढ़ी विधवा माताएं बहनें थी, वो मीरा जी के महल में आ गई और मीराबाई से कहा, अब ये चूड़ा फोड़ दो, चूड़ियाँ फोड़ो, ये मांग हटाओ, सिंदूर हटाओ, ये सुंदर सुंदर रेशमी साड़ी वगैरह जो तुमने पहन रखी है, ये सब हटाओ। अब बिल्कुल सामान्य बन के रहो, कोई श्रृंगार नहीं करोगी, ये चूड़ियाँ तोड़ दो। मीराबाई ने कहा, नहीं नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। मेरे गिरधर गोपाल मेरे सदा के प्रति हैं, मैं कभी विधवा नहीं हो सकती, मैं सदा सुहागन, कदे न जो है दुहागन, मैं सदा सुहागन हूँ। मीराबाई ने उनकी एक नहीं मानी। अब वो माताएं बहनें जबरदस्ती करने लगी, इनका चूड़ियाँ फोड़ने लगी। उदाबाई भी आ गई, इनकी ननद आ गई, सास आ गई। हल्ला हो गया कि ये चूड़ी नहीं फोड़ रही। रतन सिंह जी तुरंत आए, दौड़ करके आए और सबसे कहा, छोड़ दो, कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर आप इनको दुख दोगी तो भोजराज जी की आत्मा को कष्ट होगा। भोजराज जी ने पहले ही कहा था, और हमारी जो ताई हैं गिरिजा देवी, उन्होंने पहले ही कह रखा था कि ये भगवान की भक्ता है, इसलिए ये जो कर रही है ठीक है। इसने पहले ही कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा न कोई, मेरे वही पति हैं। ये मानती है तो मानने दो, जबरदस्ती क्यों कर रही हो, हट जाओ यहाँ से। भोजराज के छोटे भाई ने, रतन सिंह जी ने सबको वहाँ से हटा दिया और मीराबाई की रक्षा की। भोजराज संभला के गए थे रतन सिंह को कि ध्यान रखना, सर्वविदित है पूर्व घोषणा, पीहर सासुर माही, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शाश्वत वर अविनाशी। ये समझाया रतन सिंह ने सबको, माताओं बहनों को, कि इसके
पीहर में और ससुराल में ये बात सब जानते हैं कि ये गिरधर गोपाल को अपना पति मानती है, इसलिए इसको सदा सौभाग्यवती समझो। मेरे जो बड़े भाई थे वो तो सदा तन मन वचन से सब प्रकार से इनके कहे अनुसार भजन करते थे। उन्होंने संसार की दृष्टि से संबंध नहीं रखा, भजन की दृष्टि से ही संबंध रखा। इनकी सेवा के लिए ही उन्होंने विवाह किया। ये तो विवाह करना ही नहीं चाहती थी। क्या ये विवाह करना चाहती थी? ये तो पहले से कह रही है, प्रसिद्धि है कि मेरो वर गिरधारी, मैं तो और आने नहीं परनु मेरी माए मारो बर सांवरियो। इसलिए आप सब लोग इनको परेशान मत करो। जो भाई ने इनके साथ संबंध निभाया है उसको हमें भी निभाना चाहिए। हमारे भाई भोजराज ने यही समझा है कि इनके पति गिरधर गोपाल हैं, इसलिए अगर ये आभूषण नहीं उतारती है, सदा सौभाग्यवती के श्रृंगार में रहती है, तो मजबूरी, आप जबरदस्ती मत करो। भूषण नहीं उतारे तो भी थोपो नहीं मजबूरी, स्वेच्छा से उतार लेवें ये समझे अगर जरूरी। रतन सिंह के वचन सुनकर सब माताएं बहनें शांत हो गई, परंतु उनके मन में द्वेष तो हो ही गया मीराबाई के प्रति। सब जगह जहां देखो वहीं कानाफूसी हो रही है, सब मीराबाई की निंदा कर रही हैं। कोई कहती है ये बावड़ी है, कोई कहती है कुल नाशनी है, कुल कलंकिनी है। मीराबाई कहती हैं आप कुछ भी कहो, मेरे तो गिरधर गोपाल अविनाशी पति हैं। समय पाकर महाराणा सांगा एक युद्ध में, मुसलमानों के साथ युद्ध में, और बहुत पराक्रम दिखाते हुए, बहुत विशेष उन्होंने पराक्रम दिखाया। और फिर किसी नमक हराम ने उनको और जहर आदि पिला के चतुरता से, चालाकी से उनको मार डाला। वैसे नहीं मरने वाले थे जल्दी। राणा सांगा तजे दे भय रतन सिंह महाराणा, कछुक काल पीछे उन्हों के कीने प्राण प्रयाणा। महाराणा सांगा के दो पत्नियां थी, एक के भोजराज और रतन सिंह थे, एक के विक्रम सिंह था जो बहुत खतरनाक था। आगे जाके यही बहुत दुख देगा मीरा को। रतन सिंह जो था और भोजराज जो था, उनकी जो माँ थी वो बहुत सीधी सादी थी। और जो राणा विक्रम सिंह जो रतन सिंह का छोटा भाई है, भोजराज का छोटा भाई है, रतन सिंह की जो माँ थी, विक्रम सिंह की जो माँ थी, वो बहुत बदमाश थी। उसने जैसे तैसे चालाकी से षड्यंत्र करके जहर वगैरह दे करके रतन सिंह को मरवा दिया। वह चाहती थी मेरा बेटा राजा बने। जैसी माँ थी वैसे उससे भी गया बीता उसका बेटा था। अब रतन सिंह जी भी पधार गए। महाराणा सांगा नहीं रहे, भोजराज नहीं रहे, रतन सिंह नहीं रहे, दो भाई चले गए, पिताजी चले गए। अब दो भाई हैं, एक विक्रम सिंह और दूसरा उदय सिंह। ये जो उदय सिंह है ये सबसे छोटा भाई है। उदय सिंह के ही आगे जाके महाराणा प्रताप प्रकट होंगे। महाराणा प्रताप जो हो गए वो उदय सिंह के बेटा। उदय सिंह ने आगे जाके उदय सिंह उदयपुर बसाएंगे। और महाराणा प्रताप जो हैं इनकी ताई लगती है मीराबाई जी, भोजराज जी उनके ताऊ जी, क्योंकि उदय सिंह जी का बेटा है वो महाराणा प्रताप, तो ये ताई लगती है उनकी। ये बाद में हुए, मीरा जी वहाँ से चली गई हैं, उसके बाद में महाराणा प्रताप हुए। बहुत छोटे रहे होंगे उस समय। मीराबाई के इन्होंने दर्शन किए कि नहीं पता नहीं। बोलो गिरधर गोपाल की जय जय। कछुक काल पीछे
रतन सिंह जब चले गए, रतन सिंह के जीते जी मीरा पर आंचन आई, विक्रम सिंह को राज्य काल मीरा हित अति दुखदाई। जब रतन सिंह चला गया, अब विक्रम सिंह महाराणा बने। वह कौन था? रतन सिंह अहे मीरा को लघु सोतेलो देवर, सोतेलो देवर सास जो थी और दूसरी जो सास थी उसका बेटा है। यह बड़ा ही क्रूर था, बड़ा हीन चरित्र, आचरण भ्रष्ट था, मांस मदिरा का सेवन करने वाला, जुआ खेलने वाला और कुसंगी लोगों के साथ में इसकी सांठगांठ थी और नाचना गाना करवाता, बहुत विषयी विलासी व्यक्ति था। इसको मीरा जो है वो सूल की तरह चुभने लगी। भजन भाव, भजन कीर्तन ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं था। साधु संत भक्त वहाँ आते, मीराबाई सत्संग करती, ये बिल्कुल इसको पसंद नहीं था। इसने अपनी बहन उदाबाई से कहा कि जाओ और भाभी से कह दो कि ये सब चेष्टाएं बंद कर दे, अब बाहर सत्संग में जा कर के भजन कीर्तन सत्संग करना। जो कुंभ श्याम का एक मंदिर था वहाँ पर व्यवस्था कर दी थी भोजराज जी के पिताजी ने कि मीराबाई भजन कीर्तन करना चाहती है, बाहर एक व्यवस्था कर दी कि साधु संत वहाँ आया करें, वहाँ सत्संग कर लिया करें। अब इसने मना कर दिया, बोले वहाँ बाहर नहीं जाएगी महलों से। चेतावनी दई मीरा को तजो नाचना गाना, संभव नहीं मंदिर में अब मोडन का आना जाना। मोडा, मोडा समझो थे? बोले अब ये कुंभ श्याम का जो मंदिर है, आज से यहाँ मोडों का आना जाना, साधु संतों का आना जाना बिल्कुल बंद है, अब तुम पर्दे में रहना। अब न चलेगी तेरे मन की यह विक्रम ने ठानी। बोले मेरे पिताजी जो थे, मेरे जो बड़े भाई थे, वो तो सीधे साधे थे, मैं सीधा साधा नहीं हूँ, मैं अब आपको कोई छूट नहीं दे सकता। ऐसी आई कुलक्षणी राणा कुल को ले डूबी, तेरी चेष्टाओं से सारी प्रजा यहाँ की उबी। अब तुम ध्यान रखना, अगर तुमने राज आज्ञा का उल्लंघन किया तो सोच लेना परिणाम बहुत बुरा होगा। विक्रम राणा की ये जितनी आज्ञा थी उदाबाई ने जाकर ज्यों की त्यों मीराबाई को सुना दी। भाभी गहो रासुधी न तु राणा जाए रिसाई, मीरा बोली लगे प्राण सत्संग भजन नहीं छोड़ूं, राणा की परवाह नहीं मुख गिरधर ते नहीं मोड़ूं। मीराबाई ने कहा मैं तो जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं सत्संग में जाना नहीं छोड़ूंगी, मैं गुणगान करना नहीं छोड़ूंगी, कीर्तन करना नहीं छोड़ूंगी, सत्संग करना नहीं छोड़ूंगी। बोले कि तुम मेरे भैया को जानती नहीं है। बोले जानती हूँ, मरना 2 4 10 बार नहीं होता, एक बार मरना है, मैं मर जाऊंगी पर सत्संग भजन नहीं छोड़ सकती। बार बार उदाबाई समझा रही है। थाने बरज बरज में हारी भावज मानो बात हमारी। मीरा जी थे चलो महल में थाने सोगन भारी, कुल बहु राज घराने की थे आकाई बात विचारी। राणू रोष कियो था ऊपर साधा में मत जारी, कुल के दाग लगे छे भाभी निंदा होते हमारी। मीराबाई कहती है ठीक है आप अपनी तरफ से कहते रहो, परंतु मेरे बस की बात नहीं है, मैं क्या करूं। बोल गिरधर गोपाल की जय। राणा जी म्हारी रेख पुरबली में काई करा।
राणा जी म्हारी प्रीत पुरबली में कहीं करा, समझा देना उनको। राम बिना नहीं आवड़े मारो ही बड़ो झोंका खाए, और भोजनिया नहीं भावे हो माने नींदड़ ली नहीं आए। बोल गिरधर गोपाल की जय। मारे सिर पर सालिग राम, राणो जी मारो कहीं करसी। ए मारे सिर पर सालिग राम, राणो जी मारो कहीं करसी। मारे सिर पर माहे, राणा जी मारे काहे करे। बोल गिरधर गोपाल की जय। 194 नंबर पृष्ठ। मारे सिर पे सांवरियारो हाथ, राणो जी मारो कहीं करसी। राणो मीरा ने यूं कहे, सुन मेरा हमारी बात। अरे साधारी संगत छोड़ दे थारी, सखियां सब सकुचात। मीरा राणा ने यूं कहे, सुन राणा हमारी बात। साधु तुम्हारी बाप मारे, सखियां क्यों घबरात। जब राणा को मीराबाई ने सीधा जवाब दे दिया, अब तो उसको भयंकर गुस्सा आ गया और उसने उदाबाई से कहा कि अब क्या करें, ये मेरे को जवाब दे रही है, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको मार डालूंगा। नंगी तलवार लेकर के और चलने के लिए तैयार हो गया। उदाबाई ने कहा ठहरो, ऐसा मत करो। क्यों? बोले अगर इस प्रकार से आप इसको मार डालोगे तो जितने अच्छे अच्छे सरदार हैं, सामंत हैं, सब तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे। अच्छे लोग भी तो है ना, सब के सब दुष्ट तो है नहीं, तो क्या करूं? बोले तरीके से मारेंगे, कोई न कोई उपाय करके इसको मारेंगे जिससे सांप भी मर जाए, लकड़ी भी न टूटे, हमारा नाम भी न आवे और ये भी मर जाए। बोले हाँ, ऐसा ही किया जाए। अब तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगे मीराबाई को मारने के लिए। विविध भांति षड्यंत्र रचे, मीरा की मौत मनावे। उदाबाई और विक्रम मिली घातक कदम उठावे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई की हर एक बार देखो रक्षा होगी, किंतु कृष्ण प्रभु कृपा भई मीरा की महिमा भारी। पग पग पर रक्षा करते मीरा के प्रभु गिरधारी। अब क्या किया, एक बार राणा जी ने और मीरा जहां सोती थी वहां पर अपनी किसी दासी के द्वारा मीरा की सेज पे नीचे कांच बिछवा दिए, कांच में विष मिला दिया कि ये गड़ जाए और ये मीरा मर जाए। एक बार मीरा की सेज पर सूल और कांच बिखेरे, सोवन हित मीठे वचनानी में मीरा जी को प्रेरे। मीरा की सखियों ने उनको समझाया कि आप यहाँ पर मत सोइए, परंतु मीराबाई निर्भय होकर वहाँ सो गई, कुछ नहीं बिगड़ा। मीरा के लिए ठाकुर जी ने उन सूल को फूल बना दिया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। मीरा बोली और न के हित होंगे सेज सेलर सूला, मेरे हित गिरधर न कृपाते हो सूल भी फूला। और ऐसा ही हुआ। राणा ने तो तीखे तीखे कांच और सूल बिछाए, पर मीरा ने सैया ऊपर सुमन बिछे ही पाए। एक बार विक्रम ने करा ली प्रभु गिरधर की चोरी, मीरा व्याकुल लख डरी आए हरि मीरा की ओरी। एक बार राणा विक्रम सिंह ने क्या किया, बोले कि इस मीरा के इस गिरधर गोपाल की ये जो सुंदर पीतल की मूर्ति है इसकी चोरी करवा लो।
तब फिर देखते हैं ये तड़प तड़प के अपने आप ही मर जाएगी। तो जैसे तैसे अवसर पा करके मीरा के गिरधर गोपाल की चोरी करा के उनको 10 फुट नीचे खड्डा खोद के गड़वा दिया और सोचने लगे अब बहुत बढ़िया हो गया। पर जैसे ही प्रातः काल हुआ, मीराबाई ने देखा गिरधर गोपाल नहीं है, व्याकुल होके प्रार्थना करी और जैसे ही सच्चे हृदय से प्रार्थना करी, भगवान वहां 10 फुट नीचे गड्ढे से प्रकट होकर आ गए मीराबाई के सिंहासन पे। बोल गिरधर गोपाल की जय। अब जब ऐसा चमत्कार हो गया, मीराबाई भाव विभोर होके सेवा पूजा कर रही है, आनंद में मगन होके, और ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रही है। जब देखा कि वहां तो वैसे ही नाच गान नृत्य हो रहा, कीर्तन हो रहा है, का पता लगाओ वो दुखी क्यों नहीं है। जब पता लगाया गया तो कहा गिरधर गोपाल तो वहीं पे है, आनंद से उसकी सेवा पूजा हो रही है। तब राणा समझ गया, अरे ये तो कोई जादूगरनी है, कैसा जादू जानती है। भक्तों की भावना को संसारी लोग समझ नहीं पाए, वो जादू समझते। बोले क्या जादू जानती है, नीचे 10 फुट में मैंने मूर्ति को गड़वाया, वहां से आ गई। अरे भाई जादू नहीं है, ये भगवान की लीला। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते। अब क्या किया, बहुत प्रसिद्ध घटना है, रास लीला में भी दिखाते हैं। एक राजवैद्य जो थे चित्तौड़गढ़ के, बहुत अच्छे समझदार, उनसे राणा विक्रम सिंह ने कहा कि ऐसा विष तैयार करो जिसको पीते ही मर जाए। बोले किसके लिए तैयार करना है, किसको मरवाओगे। बोले तुमको पंचायत ही नहीं है, तुमको जो कहा उतना काम करो। वो समझ गए दुष्ट है, इसके लिए कोई अपना नहीं, तो उसने तैयार कर दिया। एक सीधे साधे पंडित जी थे, दयाराम जी, क्या नाम था, दयाराम जी पंडा, उनको बुलाया। बोले लो ये कह दो कि ये चरणामृत है, भगवान का चरणामृत है। दयाराम पंडा बोले चरणामृत नहीं है, ये तो नीला नीला दिखाई दे रहा, ये तो जहर लग रहा है। बोले तुम चुप हो जाओ, तुमको केवल इतना कहना, नहीं तो समझ लेना तुम्हारी मौत आ गई। अब बेचारो पंडित जी थर 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 कांपे। बोले हे भगवान, दयाराम नाम दयाराम और हत्या का काम राम राम, यही पांति आया। अब वो दयाराम लेके चला, उसके हाथ धूजे, अब करे क्या। एक बार विक्रम ने करा ली कि प्रभु गिरधर की चोरी, मीरा व्याकुलता लखी ढरियाए हरि मीरा की ओरी। विक्रम राज वैद्य बुलवाए, विष दारुण मंगवाए। दारुण माने भयंकर, घोर हलाहल कालकूट विष मीरा ढिग पठवाए। मीरा के पास जहर का प्याला भिजवाया। क्या बोले, बोले ऐसा कह देना कोई जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके जगन्नाथपुरी से आया है कोई भगत, जगन्नाथ भगवान का चरणामृत लेके आया, आप भी पीवो। झूठ बोल दिया। तुलसी पत्र डार के हरि को चरणामृत कहलाए। जब चरणामृत कहकर भेजा, मीरा की सखियों ने तिरछी निगाह से देखा, कहाँ से आया है। बोले विक्रम राणा ने भेजा। बोले समझ गई कुछ दाल में काला। ध्यान से देखा, हरे राम, ये तो विष भरा हुआ है इस कटोरे में। बोली मीरा बाई जी मत पीवो। क्यों। बोले ये तो विष दिखाई दे रहा है। बोले नहीं, चरणामृत कह के भिजवाया है। बोले ये विष है। बोले नहीं, प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव होता है। मैं चरणामृत समझ के पी रही हूँ, ये चरणामृत ये अमृत का काम करेगा, विष का काम नहीं करेगा। ऐसा कह करके पी के मीरा और चमक गई, प्रेम से हरि गुण गाए।
पी के मीरा और चमक गई, हर के हर गुण गाए। मीराबाई पूरा प्याला पी गई और प्रेम में मगन होकर के बोली, आज तो मस्ती आ रही है, ऐसा अमृत पिया है मैंने। अब पैरों में घुंघरू बांध लिए और घुंघरू बांध के नाचने लगी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। पीवत मीरा हासे रे, पीवत मीरा हासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मेरा भाई बावली, लोग कहें मीरा भई बावरी। सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध जय हो। मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो अपने श्याम सुंदर की, मैं तो अपने श्याम सुंदर की। आप ही हो गई दासी रे, हाँ आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांध जय जय। नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे हो, सहज मिले अविनाशी रे, पग घुंघरू जय हो, नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम जय हो, राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम जय जय, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, बोल भक्तवत्सल भगवान की। जय। तो मीराबाई को विष दिया गया, ठाकुर की चोरी करा दी गई, सेज पे कांच बिछाए गए, पर प्रभु ने हर एक बार इनकी रक्षा की। जब मीराबाई को मरा हुआ नहीं पाया, राणा ने जब सुना कि मीराबाई तो और मगन होके गुणगान कर रही है प्रभु के, तब उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब राणा ने उस राज वैद्य को बुलवाया और कहने लगे, तुम बड़ा नमक हराम है, तेरे को मैंने कहा था बहुत भयानक हलाहल कालकुट विष लेके आना, और तूने उसमें क्या मिलाया? कोई मीठा शरबत बना के तूने भेज दिया, क्या पिलाया तूने? क्यों रे नमक हराम वैद्य, तू धोखो मोको दीनो, तूने मेरे को धोखा दिया। वैद्य ने कहा, महाराज ऐसा तीक्ष्ण विष था, एक बूंद उसकी चख ले तो प्राण चले जाए, पीने पे तो कहना ही क्या।
प्राण ले नहित एक बूंद पर्याप्त अहे विष चोखो। ऐसा विष था, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। राणा विक्रम सिंह ने कहा ठीक है, एक आध बूंद तो अभी उस कटोरे में पड़ी होगी, जाओ वो कटोरा लेके आओ। लेके आए, थोड़ा बहुत उसमें लगा हुआ था, 2-4 बूंद नीचे। बोले ऐसे नहीं मानूंगा, पी करके दिखाओ। बोले महाराज क्यों गरीब आदमी के प्राण ले रहे हो? वो तो भक्तिमती मीरा बाई पचा गई, मेरे में ऐसी भक्ति है नहीं, मैं तो मर जाऊंगा। बोले मैं कुछ नहीं जानता, वैसे भी तो मरेगा, तेरे को मैं तलवार से मार डालूंगा, नहीं तो इसको पी ले। विक्रम बोलो वचन ते नहीं पी के स्वयं दिखावो, नाही तो मेरे खंजर ते अब ही प्राण गमाओ। अब बेचारा कांपने लग गया। राजवैद्य सोचने लगा इस तलवार से अच्छा तो विष पी के ही मर जाओ। कंपित कर ले विष को प्याला, डर के मारे पियो। तुरंत गिरो निष्प्राण नील भय वैद्य देह तज दियो। तुरंत मर गया, शरीर गिर गया, उसका प्राण छूट गए। पर ऐसा हृदयहीन है महाराणा वह विक्रम कि उसको कोई गिलानी नहीं, कोई दुख नहीं है कि बेचारा ये मर गया। जब राजवैद्य की ऐसी अचानक भयंकर मृत्यु देखी तो उदाबाई जो थी वो कांप गई। राम राम, ये ऐसा खतरनाक है, मेरा भाई बेचारे को निर्दोष को मार डाला, इसका क्या दोष था? इसने तो विष ही दिया था। वो तो मीरा जो मेरी भाभी है उसके अंदर वास्तव में भगवान की भक्ति अब मेरे भी समझ में आ गई। अब उसको रोना आ रहा है। आखिर तो स्त्री हृदय थी और मीरा के चमत्कार देख चुकी थी, आज उसका हृदय बदल गया। और वह रोती हुई मीरा के पास आई। मीरा ने कहा कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? बोले वैद्य जी मर गए। क्यों मर गए? बोले मेरे भैया विक्रम ने उसको जबरदस्ती वो जहर पिलाया, कहा कि तुमने जहर नहीं बनाया और कुछ पिलाया था मीरा को, और उसने कहा नहीं जहर ही था। बोले नहीं मानूंगा, पी के दिखाओ। जैसे ही उन वैद्य जी ने जहर पिया वो मर गए। हे भाभी मीरा, मुझे विश्वास है आप भगवान की भक्त हो, भगवान ने आपके प्राण बचाए हैं। मुझे विश्वास है आप भगवान से प्रार्थना करो, उस बेचारे निर्दोष वैद्य की जान बचा लो, कृपा करो। मीरा ने जब उदाबाई की ऐसी बातें सुनी तो गिरधर गोपाल से प्रार्थना करी और जैसे ही प्रेम से प्रभु के नाम का कीर्तन किया, प्रार्थना करी, थोड़ी देर में वो वैद्य जी जो थे उनके प्राण चलने लग गए और थोड़ी देर में बिल्कुल स्वस्थ होकर के जैसे कोई सोते हुए से खड़ा हो जाए ऐसे खड़े हो गए। बोल गिरधर गोपाल की जय। ये विलक्षण चमत्कार देखा तो उदाबाई के हृदय में भक्ति जागृत हो गई। कहने लगी मरे हुए को जहर पी के मरे हुए को थोड़ी देर में ही जिंदा कर दिया, ये तो कोई खेल तमाशा नहीं, ये तो बहुत विलक्षण बात है, बहुत विशेष बात है। अब मीरा जी के पक्ष में हो गई उदाबाई और भजन करने लगी। बोली भाभी मेरे को भी आप अपनी क्या कहते हैं उसको, अपनी टोली, अपने दल में मिला लो। अब मैं भी भजन करूंगी, कीर्तन करूंगी, ठाकुर जी की सेवा करूंगी। तज विक्रम को पाप पक्ष उदाबाई भरी भावा, गयो मान मन मीरा के चरण नित्य भयो लगावा। बोल गिरधर गोपाल की जय। पर राणा अभी भी अपने अत्याचारों से बाज नहीं आए। उन्होंने तो निश्चय कर लिया था इस कुल कलंकिनी मीरा को मार के रहूंगा। तो क्या किया,
एक बार उसने दूसरा षड्यंत्र रचा मीरा को मारने का। क्या किया? बंद पिटारी में राणा पुण्य विषधर नाग पठायो दासी के मुख मीरा के प्रति शालिग्राम बतायो। भयंकर विषधर सांप पिटारी में बंद करके अपनी एक दासी के द्वारा कहा, जाके मीरा को ही देना और कह देना कि कोई संत आए गंडकी नदी की तरफ से, नेपाल से बहुत बढ़िया बढ़िया शालिग्राम जी लेके आए हैं आपके लिए। आप ये सर्प की पिटारी ले जाना। उस दासी को लोभ दे दिया और बोले तो उस मीरा के कमरे में इसको रख देना और तुम जल्दी से भाग जाना, कहना देखो इसको खोल के देखो। और वो सर्प को खोलेगी और वो खा जाएगा, मर जाएगी मीरा। जैसे ही मीराबाई ने सुना कि शालिग्राम भगवान आए, मीरा कहने लगी, वाह प्रभु वाह, हम तो सोच ही रहे थे कि शालिग्राम भगवान भी आ जाते, गिरधर गोपाल के साथ उनकी भी सेवा करती। मीरा बोली, धन्य धन्य प्रभु अद्भुत रूप बनायो। बहुत सुंदर, आप शालिग्राम भगवान हैं। ऐसा कह करके जैसे ही पिटारा खोला तो भयंकर काला नाग फुफकार मार रहा। मीराबाई बोली, ओ हो धन्य हो प्रभु, बड़ा सुंदर रूप बनाया है, लो आ जाओ। ऐसे कह करके मीराबाई ने हाथ में ले लिया और जैसे ही हाथ में लिया, सखियां बोली, अरे बाई सा खा जाएगा। काला नाग बोले, नहीं प्रभु पधारे। ऐसे कर दिया, जैसे ही गले में पहना वो हार बन गया। बोल गिरधर गोपाल की जय। शालिग्राम भगवान से क्या बन गया? हार बन गया, शालिग्राम ही बन गए। दो चीजें बनी, एक तो हार बन गया, कोई कहते हैं फूलों का हार बना, कोई कहते हैं सोने का बना, जैसे भी मान लो। और दूसरा जो था, दो नाग थे, वो क्या बन गया? उस शालिग्राम बन गया। नाग है, शालिग्राम जी जो है नाग, वैसे तो देखने में नाग जैसा है पर है वो शालिग्राम जी। वो रखे हुए हैं आज भी मीराबाई का जो मंदिर है वृंदावन में, कि कैसे नाग से शालिग्राम बन गए। नाग के आकार के ही शालिग्राम भगवान विराजमान है। बोल गिरधर गोपाल की। जीवन भर मीराबाई उनकी सेवा करती रही, चमत्कार हो गया। नाग रूप अंतर्भित भय गयो प्रगटे शालिग्रामा, दुष्टन को आश्चर्य होत मीरा के मन विश्रामा। जैसे सोने को जितना कसौटी पे कसो उतना ही खरा निकलता, उतना ही चमकता है, ऐसे ही नीच लोग, दुष्ट लोग, राणा विक्रम सिंह जो है वो जितना दुख देते हैं उतना ही इनका और सुयश बढ़ रहा है और भक्ति जागृत हो रही है और विशेष प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। ज्यों ज्यों बाण चढ़त सोने पर त्यों त्यों दायो जावे, त्यों मीरा की निष्ठा क्रम क्रम और अधिक रंग लावे। बोल गिरधर गोपाल की जय। अब क्या हुआ कि मीरा की हत्या के लिए राणा तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगा। उसने क्या किया, अपनी कुछ दासियां मीरा के चारों तरफ पहरे में लगवा दी। अब उसका शासन था, कौन मना करता। मीरा के आसपास की जो सखियां थी बोली, हम सब सेवा करती है। बोले तुम नहीं, हमारी तरफ से भी कुछ रहेंगी। वहाँ से एक पंडित जी आए हुए थे मेड़ता से, मीरा जी को भागवत वगैरह की कथा सुनाते थे। उन जो कुटिल दासियों ने, राणा की जो दासियां थी, उन्होंने कुछ न कुछ घोल घाल के पिलाया और वो पंडित जी पधार गए। फिर एक दिन उन्होंने क्या किया कि जो मीरा जी का जो पहरेदार था, जो मेड़ता से आया था, बहुत समझदार, थोड़ा वयोवृद्ध व्यक्ति था, उसको भी जैसे तैसे करके ख़त्म कर दिया। फिर एक मिथिला नाम की जो उनकी धाई माँ थी, बहुत
काफ़ी अवस्था की थी, सदा मीरा जी को, और वह तत्पर रहती सेवा में, मीरा की रक्षा में। उन दुष्टा राणा की सेविकाओं ने क्या किया, जैसे तैसे पारा घोल के उनको पिला दिया। अब उनके इतनी जलन हो, इतनी जलन हो। मीराबाई ने कहा क्या हो गया, तो दिन भर स्नान ही करती रहती। बोले मेरे शरीर में बहुत जलन होती है। मीराबाई की सखियों ने कहा कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ षड्यंत्र किया गया इनके साथ। देखो हमारे साथ के 2 व्यक्ति मर गए, ये तीसरे का इनका नंबर आया है। ऐसे षड्यंत्र कर करके राणा ने आसपास वालों को मारना शुरू कर दिया। राजवैद्य को बुलाया, कहा देखो इनकी नब्ज देखो। कहा इनको तो पारा पिलाया गया है, इनके शरीर में पारा है। बोले दवाई तो मैं दे दूंगा पर बचने वाली नहीं, ये तो जाएंगी। और वह मिथिला जो दासी थी वो भी पधार गई। अब क्या हुआ, मीराबाई को कोई चिंता नहीं, बहुत मगन होकर के शांत एकांत में मीराबाई प्रभु के गुण गा रही है। राणा ने बड़ा कड़ा पहरा लगा रखा था। रात के 12 बजे के बाद वो पहरेदार तो ज़्यादातर जगते ही रहते, देखते रहते कान लगा के किवाड़ों के बाहर क्या हो रहा है। तो क्या हुआ कि मीराबाई श्याम सुंदर के साथ बातें करती। श्याम सुंदर सखियों के लिए भी वो श्याम सुंदर वो भगवान तो मानती सखियां, पर उनके साथ बातें नहीं करते, बातें मीराबाई के साथ करते। जब और कोई नहीं रहता, एकांत में मीराबाई रहती, तो वो गिरधर गोपाल एक रूप से प्रतिमा रूप से विराजमान और उसमें से प्रकट होकर के मीराबाई के साथ खेलने लग जाते। चौपड़ पासा खेलती प्रेम से, चौपड़ मांडी और हार जीत की बाजी लगाई। दोनों तरफ मीरा की जीत है। मीराबाई कह रही है चौपड़ खेलो पीव से, और बाजी लगाई। क्या बाजी लगाई, बोले हारी तो मैं पीव की और जीतूं तो मम पीव, ऐसी बाजी लगाई। बोले अगर मैं हार जाऊंगी तो हे श्याम सुंदर मैं आपकी हो जाऊंगी, और अगर आप हार जाओगे तो आप मेरे हो जाना। समझ में आ रही है, दोनों तरफ से जीत ही जीत है। मैं हार गई तो मैं आपकी, आप हार गए तो आप मेरे, तो दोनों तरफ से श्याम सुंदर की होगी। बोल गिरधर गोपाल की जय। जब मगन हो के खेलते, खिलखिला के हंसते, जोर जोर से बातें होती। जब खेलते हैं ना कोई मगन हो के तो जोर जोर से बोलते हैं खुले। गुप्तचर जो थे उन्होंने कान लगा के सुना, और अंदर बहुत मीठी मीठी हंसी की आवाज़ आ रही है। कोई पुरुष हंस रहा, बहुत मीठा हंस रहा, बहुत प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहा मीरा से राम राम। लोग तो कहते थे ये भक्त है, इसके साथ कौन ऐसा परम पुरुष है, इतना कौन परम पुरुष है जो इतना पहरे देने पर भी कहाँ से आ गया। चलो राणा को जाके बताते। राणा को जाके बताया, कहा कि मीरा के महल में कोई आदमी है। विक्रम सिंह पे खबर गई, अति उग्र रूप भय आयो, कान लगा के सुन्यो पुरुष स्वर राणा हो सुनि पायो। उसने भी किवाड़ के कान लगाए, देखा, बोले हाँ एक पुरुष के हंसने की बातें करने की आवाज आ रही। कहा किवाड़ खोल। मीराबाई ने कहा अभी खोलती हूँ। खोल किवाड़े जल्दी तेरो करूं निबेरो अबही, राग रंग रस करूं भंग तब अकड़ मिटाऊं सबही। सुन के बोल किवाड़ खोल के बोली मीराबाई, कहिए राणा जी तेजी में कैसे भई अवाई। क्या बात है राणा जी, कैसे पधारे, आओ विराजो। मीराबाई के कोई द्वेष नहीं, हर एकदम सहज मस्ती में रहती है। राणा ने कहा वह पुरुष कहाँ है जो अभी आपसे बतला रहा था।
मीरा बोली आपको दिखते नहीं, ये विराजे, ये देखो, ये देखो, यही तो है मेरे गिरधर गोपाल, और कौन आएगा, ये देखो। इन्हीं से बातें कर रही थी। बोले ये कोई मूर्ति कोई बातें करती है, बातें बनाती, बता कहाँ छुपाया। बोले देख लो, खोज लो, कहाँ है। सब जगह खोज मारा, कहीं नहीं दिखे। अरे यही तो है, भक्ति के नेत्रों से देखो। बोले ये पत्थर की मूर्ति है। बोले नहीं, ये आप पत्थर की मूर्ति मानते हो तो पत्थर की मूर्ति है, मेरे लिए तो ये ठाकुर जी है। मीरा बोले तुमरे हित होगी प्रतिमा पत्थर की, मेरे हित सच्चिदानंद अति प्यारी छवि गिरधर की। बोले तू सच सच बता, इस घर में कौन पर पुरुष है। बोले पर पुरुष नहीं है, यही परम पुरुष है, यही पुरुषोत्तम है, यही श्याम सुंदर है, यही मेरे से बतलाता है, बातें करता है। बोले तू सच बता, नहीं तो तेरे को मार डालूंगा। बोले यही है मेरे प्रभु, यही है। अब उसने तलवार का वार किया, परंतु कुछ भी असर नहीं हुआ। आश्चर्य, इतने जोर से वार करता है पर वो वार ऐसे खाली जाता जैसे हवा में वार कर रहा हो, कुछ नहीं होता। मीराबाई की आश्चर्य की बात, बहुत आश्चर्य चमत्कार देखा, उसकी एक नहीं चली। बोले मरती भी नहीं है, कैसे भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने ऐसा विलक्षण चमत्कार किया, मीरा के कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लूंगा शेष उतार अगर आ जावे कहीं नजर में, राणा बोलो और पुरुष को है अवश्य या घर में। मीरा बोली गिरधर के अतिरिक्त पुरुष यदि कोई, ले जाए खोज भली विदिशो जासो और धीरज होई। कौने कौने खोज थक्यो पर पुरुष मिलो को नाही, तेजी गई खोए सारी अति लज्जित भो मन माही। उल्टे पांव लौटी आयो पर महिमा नहीं स्वीकारी, पड़ी कुसंग दुर्भाग्य विवश है जाकी गई मति मारी। देखो ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार देखा, भगवान की मधुर मीठी आवाज भी सुनी, फिर भी वह ऐसा कुसंगी है, ऐसा नालायक है कि उसने फिर भी भगवान की महिमा को नहीं स्वीकारा। बोल गिरधर गोपाल की जय। बोले राणा गरज के करकस कटुक कठोर, जाते बातें कर रही छिप्यो पुरुष के ठोर। गर्दन ले उतार आज वा बेईमान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। 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 कह मीरा हरि सन्मुख राजे, कह मीरा हरि सन्मुख राजे। गिरधर तुम ते नेकन लाजे, गिरधर तुम ते नेकन लाजे। 188 नंबर पृष्ठ। कहे तब राणा अति झुंझलाय, कहे तब राणा अति अकुला। 188 ऊपर ऊपर। कहे तब राणा अति झुंझलाय, कहे तब राणा अति अकुला। कही क्यों बातें बहुत बनाए, कही जो बातें मूक बताए। ये जड़ प्रतिमा तुम ते बतराए, ये जड़ प्रतिमा तुम ते बतराए। मीरा बोली जड़ नहीं तुम्हें मेरे हित चैतन्य। मीरा बोली जड़ तुम्हें मेरे हित चैतन्य।
नाही तो लीजे खोज यदि छिप्यो पुरुष को अन्य नाही तो लीजे खोज यदि छिपो पुरुष कोई अन्य राणा चलो ले जाए तेरे नई मति नादान की हो राणा चलो ल जाए फिरी नहीं मती नादान की हरि की ओ हरि की जय जय हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की ओ हरि की प्यारी मीरा बाई हो गौरव राजस्थान की हे गौरव राजस्थान की अप्रतिष्ठा राजस्थान की गौरव राजस्थान की हो गौरव राजस्थान की हे हरि की जय हो ओ हरि की जय जय हे हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की ओ हरि की प्यारी मीरा बाई हो गौरव बोल गिरधर गोपाल की जय। जय अब क्या किया, एक दूसरा षड्यंत्र रचा गया। वहाँ चित्तौड़गढ़ में एक भूत महल था नारायण जी महाराज, भूत महल, भूत बंगला कहते हैं उसको। वहाँ कोई दिन में भी जाता नहीं, डरते सब। तो एक दिन बातों ही बातों में राणा, ये जो मीरा की जो सास थी वो भी बदमाश थी। वो उसका भाई जो उदाबाई का जो भाई था विक्रम राणा, उसकी जो माँ थी, वो माँ बेटा दोनों वैसे ही थे, धुंधुकारी धुंधलू की तरह थे। बोल गिरधर गोपाल की जय। कहा कि कोई न कोई षड्यंत्र से इसको मार डालो। मीरा को पीछे पड़े कि जैसे तैसे इसको मार डाला जाए। तो क्या किया, और जो विक्रम सिंह की जो माँ थी वो मीरा के पास गई और बोली कि आपने कभी भूत देखे हैं क्या? बोले भूत मैं क्यों देखूं, भूत हमारे पास में आ नहीं सकते, हम प्रभु का गुणगान करते हैं। ये तो कोई पापी लोग होते हैं, जो खान पान अशुद्ध होता है, जो अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, वो भूत बनते हैं। बोले मैंने सुना यहाँ एक भूत बंगला है, मेरे मन में है वहाँ जाके देखूं, पर मन डर लागे। तू तो भगत है, तना तो कोई डर हाथ को नहीं। बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं चलूँगी। बोले रात में चलेंगे। कहा ठीक है। सखियों ने, सेविकाओं ने कहा दिन में ही चलो। बोले नहीं, दिन में तो ये सब सेवा पूजा करती, रात में चलेंगे। अब रात में चली गई और मीरा को आगे आगे ले गई और बोली आप आगे चलो, आप भगत हो, आपको किस बात का डर। मीरा ने कहा चलो। अब वो भूत बंगला का दरवाज़ा खोला, पुराना महल था बहुत बड़ा सारा, और मीरा जी को कहा आप आगे चलो करके, और उनको अंदर ले गई और ले जा करके उनको बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। आ गई मीरा माई ने हाय हाय नहीं किया, जैसे किसी को बंद कर दो तो हाय हाय करता, हल्ला करता, दरवाज़ा बजाता है, बिल्कुल नहीं। निर्भय हो करके अंदर चली गई और वो आ गई, बहाने से ले गई उनको। विक्रम राणा की जो माँ थी, अपने डोल की कुछ माताओं बहनों को, सेविकाओं को ले गई और उनको वहाँ छोड़ करके आ गई। मीरा की सखियों ने कहा कि कहाँ है हमारी जी भाई साहब कहाँ है? बोले आ जाएगी। वो कह रही है मैं आती हूँ, तुम चलो। झूठ बोल दी। कई देर हो गई, मीरा बाई आई नहीं। अब वो बेचारी व्याकुल है, दुखी है, न खाती न पीती न सोती। इधर मीरा बाई ने क्या किया, वहाँ पर जैसे ही मीरा बाई ने बैठकर प्रभु का गुणगान किया, भजन किया, अब महाराज वो तरह तरह के भूत प्रेत पिशाच सब प्रकट हो गए वहाँ। मीरा बाई को कोई डर नहीं। मीरा बाई के दर्शन करके
उनके भी हृदय निर्मल होने लगे। सब लोग कहने लगे, हे भाई साहब, आप हमारा कल्याण करो, हम बहुत दुखी हैं, हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सुई के छेद जितना हमारा मुंह है, बहुत दुखी रहते, गंदा पानी पी सकते हैं, हम कुछ खा नहीं सकते, हजारों हजारों साल से हम दुखी हैं। हम इसी खानदान के यहीं आसपास के जो बदमाश जो लोग थे वही हम सब हैं। हमने मांस मदिरा का सेवन किया, अत्याचार किया, अन्याय किया, पापाचार किया, देश के साथ गद्दारी करी, हम भूत प्रेत बने हुए हैं, कृपा करो, हमारा कल्याण करो। मीराबाई ने कहा, कीर्तन करो। बोले, हमारे बस की बात नहीं, हमारे से राम जी का नाम निकलता नहीं, हम तो पापी हैं। मीराबाई ने कहा, चलो मेरे साथ कीर्तन करो, मैं बोलती हूँ, तुम सुनो, थोड़ी देर सुनो, तुम्हारे पाप झड़ जाएंगे, फिर तुम बोलना। बोले, सुनाओ। अब मीराबाई ने गिरधर गोपाल का कीर्तन किया। अब वो महाराज सब के सब प्रेत जो थे, भूत थे, वो पावन हो गए। मीराबाई की ऐसी कृपा हुई कि वो भी कीर्तन करने लगे। मीराबाई आगे आगे बोल रही है और वो पीछे पीछे बोलने लगे। अब वो पावन हो गए, दिव्य विमान में बैठ के भगवान के धाम भेजेगी। कीर्तन कर रही है मीराबाई, और आप अपने लोग भी कीर्तन करो। हमारे अंदर जो भूत प्रेत गुस्से हुए हैं वो सब निकल के भाग जाएं और हम भी निर्मल हो जाएं। हमारे अंदर कौन से राक्षस भरे हुए हैं बताओ? 6 राक्षस हैं जो सबका पीछा किए हुए हैं, जो भगवान से मिलने नहीं देते। ये षड विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। सबसे बड़ा राक्षस क्या है हमारे अंदर? देहाभिमान, अहंकार, राक्षस महा अभिमानी सब भांति। जो छोड़े इस दुष्ट को सोई पावे शांति। अहंकार राक्षस महा, दुखदाई बहुभांति, सब प्रकार से दुख देता है अहंकार, अभिमान। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। स्वामी जी महाराज कहते थे, सब विकारों का मूल ये अभिमान है, अहंकार है। अहंकार क्या? कि ये मैं हूं। शरीर के साथ जो ममता, अहमता जो जोड़ दी, ये मेरा, ये ममता, ये अहमता, ममता, ये सब विकारों के माता पिता। ये कामना, वासना, इच्छा, ये सब ममता की बेटी है, ममता से की माँ है। यो अहंकार सब विकारों को बाप है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। निर्भिमान होकर भजन करने से भगवान मिल जाते हैं। ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। देवर्षि नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, भगवान को सरलता, दीनता प्यारी है, अभिमान से भगवान का द्वेष है। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवंसो श्री भगवाना। भगवान से प्रार्थना करने से सरलता, निर्भिमानता आती है। तो मीराबाई कीर्तन करा रही है, आप भी कीर्तन करो। राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे माधवा श्री राधे। राधे गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे माधवा श्री राधे। राधे गोविंद गोपाल, राधे माधव गोविंद, राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद, राधे
राधे माधुरी भज राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधव भज राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा भज राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव भज राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा भज राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण 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 राधे राधे सब लोग राधे कृष्णा ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा जय हो राधे श्यामा जय जय श्याम श्यामा राधे 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 श्यामा ओ राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे इनको दे दो मैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जोर लगाओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राधे 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मीराबाई ने कीर्तन किया, सब भूत प्रेतों ने कीर्तन सुना, मीराबाई के मुख से सबका कल्याण हो गया। सुंदर सुंदर दिव्य विमानों पे बैठ के और भगवान के धाम में चले गए। बोलो श्री मीरा के श्याम की जय। 3 दिन हो गए। मीरा की सखियां बड़ी व्याकुल है। मीराबाई को कोई परेशानी नहीं। मीराबाई योग में भी सिद्ध थी, भक्ति योग में भी सिद्ध, कर्म योग में, ज्ञान योग में, सब में सिद्ध। जब भगवान से प्रेम हो जाता तो सब योग सिद्ध हो जाते। ध्यान लगा के मस्ती में बैठी है। नींद भूख प्यास की कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, नींद भूख प्यास नहीं सता रही। ऐसे भगवान के नाम का, प्रेम का अमृत में छकी हुई बैठी। एक सलुम्बर जी रावत नाम के बड़े भारी प्रतिष्ठित सामंत थे, महाराणा सांगा के मित्र। वो उधर से होके निकले तो देखा मीरा की सहेलियां रो रही हैं। कहा क्या हुआ? बोले हमारी जीजी मीरा कहाँ गई, 3 दिन हो गए कुछ पता नहीं है। बोले अंतिम बार आपने कहाँ जाते देखा था? बोले भूत महल में ले गई थी ये विक्रम राणा की माता भूत महल दिखाने, तब से वापस लौट के नहीं आई। वह सामंत विक्रम सिंह राणा के पास गए और बोले कि आपकी भाभी मीरा कहाँ है? बोले कहीं गई तो थी, वहाँ से वापस आ गई थी, ऐसे हमने सुना महल में। बोले नहीं, महल में नहीं, विक्रम राणा ने ये सब षड्यंत्र रचा था। उस सामंत ने कहा लाओ उस महल की चाबी दो, भूत महल की, मैं देख के आता हूँ। बोले नहीं वो तो आ गई। तो बोले थे चाबी तो दो, पीछे ही पड़ गए। बोले आप जानते नहीं मेरे को, मैं पुराना आदमी हूँ, आपके पिताजी का मित्र हूँ, देख के तो आने दो। राणा ने समझा कि वो मर गई होगी, 3 दिन हो गए। राणा ने उसको चाबी दे दी। उसने जाके और भी कई सेवक ले लिए और मीरा की सखियों को ले गए और कहा चलो। जा करके दरवाजा खोला। मीरा भाव विभोर होकर के प्रभु का नाम ले रही है, ध्यान लगाए बैठी है। जा करके देखा, पहली बार आज उसने देखा, कभी देखा नहीं था। ऐसी सुंदर है जैसे कोई देवांगना अवतरित हो गए, ऐसी सुंदर रूप माधुरी है। 3-4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, फिर भी देखो कैसी चेहरे पे कैसी चमक है। प्रणाम किया और सखियों से कहा लो ले जाओ। मीराबाई ने धीरे धीरे नेत्र खोले, उनको पालकी में बैठा के महल में लाए गए। प्रेम से स्नान आदि कराया, भोजन आदि कराया। तो इस प्रकार मीरा के द्वारा बहुत सारे उस राणा कुल खानदान के जो भूत प्रेत थे, पीढ़ियों के कितनी पीढ़ियों से जिन्होंने बदमाशी करी, जिनका कल्याण नहीं हुआ था, उन सब का मीरा ने कल्याण कर दिया। बोलो श्री गिरधर गोपाल की जय। अब आगे की कथा का कल विचार रहेगा। थोड़ी देर नारायण जी महाराज से सत्संग सुनो। आहा, आज तो पंजीरी बटे ऐसा। लोग कहने थे बटे क्यों जाओ, कोई पंजीरी बटे है तो कह देना हाँ पंजीरी बटे। बोल गिरधर गोपाल की जय, नंद के लाला की जय। राम। बोलिए भक्तमती मीराबाई की जय। भगवान री बड़ी कृपा से भगत चरित्र पर सामने चले। मीराबाई रो चरित्र, मीराबाई तो मीराबाई है, भगवान री हो गई, इनमें कोई फर्क नहीं। जीव जड़ तक संसार ने अपना माने, जड़ तक ही दुख है। भगवान ने अपना मानने बाद में सब प्रकार से तरण तारण हो जावे, खुद भी तिर जावे, दूसरों नहीं तिराए दे। आ मीराबाई आज भूतिया बेचारा पीढ़ियों हैंग